सत्य न्याय निर्णय का उपदेश है, भाव से छुड़ाने का उपदेश है और सबका हित है। सदु श्री कबीर साहब जी के उपदेश में सदुदेव ने जड़ चेतन का पूरा भेद बता दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने पर भी यदि किसी के अंदर शंका रह जाए, भ्रम रह जाए और धोखा ना निकले, तो सदुदेव का इसमें कोई दोष नहीं है। बंदी छोड़ सदगुरुदेव ने रमेनी से लेकर शाह की 353 तक पूरा भेद खोल दिया, सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे करके और पारक का डंका बजा दिया। इतने पर भी लोगों के अंदर से भ्रम न निकले तो सदगुरुदेव जी उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सदगुरुदेव का जो उपदेश है वो न्याय और निर्णय का है। सदगुरुदेव के उपदेश में किसी भी प्रकार का और भ्रम नहीं है। यदि भ्रम रह गया तो हमारी वो निज की कमी मानी जाएगी। इसमें सदगुरु का कोई दोष नहीं है। सदगुरु ने कहा है, संत गुरुजनों ने कहा है कि गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है। वो तो हिसाब लगाने वाले की गलती है। सदगुरुदेव ने तो जड़ और चेतन का दोनों भेद बता दिए। चेतन ज्ञान स्वरूप है और जड़ में ज्ञान है ही नहीं। पृथ्वी जल वायु अग्नि में ज्ञान नहीं है। फिर भी यदि कोई भ्रमवश मानता रहे तो उसके हिसाब में भूल है। सदगुरु के बताने में कोई भूल नहीं। साहब ने कहा है, आप कारीगर हो और आपने कारीगरी की है, बहुत सुंदर लकड़ी की मूर्ति बनाई, बहुत सुंदर पत्थर की मूर्ति बना दी, बहुत सुंदर कागज की बना दी, कपड़े की बनाई, और बना करके स्वयं ही आप उसमें भूल गए तो इसमें सदगुरु का क्या दोष है। सदगुरुदेव ने तो बताया, भैया तू कारीगर सत्य है, नामी नाम से बड़े हैं, नाम की नैया तुम्हारी देय है। नैया में बैठन वाले जन सभी अलग रहते हैं, नामी चेतन नाम है नैया समझ नहीं पाते हैं। नामी नाम से बड़े हैं, नाम की नैया तुम्हारी देय है। नामी सदा नाम से बड़े होते हैं। नामी के द्वारा ही नाम रखा जाता। नामी ये चेतन जीव है, लेकिन सारा संसार नामों के पीछे पड़ गया है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी नाम के चक्कर में फंस करके अपने पूरे समय को बर्बाद कर रहे हैं। पत्थरों की मूर्तियों को बना बना करके उस पर खीर खान का भोग लगाते हैं उस मूर्ति का। ऐसे संसार में बहुत हैं, एक नहीं, भटक रहे, डोल रहे हैं चारों ओर। कहीं काशी में, कहीं मथुरा में, कहीं वृंदावन में, गोकुल में, महावन में, नंदगांव में, बरसाने में, चारों धाम में, गंगा सागर में, कहाँ कहाँ जा करके भूल बस भटकते रहते। नदी नालों के चक्कर भी लगाते रहते, पर्वत पहाड़ों पर भी चढ़ते और उतरते रहते हैं। कहीं कहीं तो नंगे पैर ही चलते हैं कि इससे ज्यादा पुण्य बढ़ेगा। कोई कोई तो तन के वस्त्र ही उतार देते हैं, कहते दसों दिशा यही वस्त्र है, दिग वस्त्र, कई दिशाएं इन्हीं को वस्त्र मान करके और भूले रहते हैं, नंग धड़ंग हो जाते हैं।
विवेक विचार सारा लोप हो जाता है। अब क्या किया, कुछ कहते भी नहीं बनता है, सिर को पटकते रहते हैं, भूले रहते हैं, अंडा मांस मछलियां खाते रहते हैं। ज्ञान बोध विचार नाम की कोई चीज ही नहीं है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कहां तक कहा जाए, सब भटक भटक के हार पता नहीं पाते, सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। सब भटक भटक करके मरे, दौड़ दौड़ करके मरे। जिस प्रकार से जंगल में पशु दौड़ते 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 मर जाता है, इसी प्रकार से यदि साधना नहीं की तो संसार में दौड़ते 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 ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मर जाएंगे। शेख सैयद मोल पठान एक भी बचेंगे नहीं। जितने भी मत पंथ सिद्धांत चल रहे हैं, यदि जिनको अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ तो ये भटकते रहेंगे। कोई ऊपर सात स्वर्गों में भूला रहेगा, कोई नीचे सात पाताल में भूला रहेगा। यदि इसी भूल में सारा संसार पड़ा हुआ है और नए नए पढ़ते भी चले जा रहे हैं। बंदिश और सदगुरुदेव जी का उपदेश एक महासार है। सदगुरुदेव ने कहा है हंस समाधि एक ही सदा निरंतर हो, इनते जो विचले नहीं ले तर्क बस हो। हंस समाधि एक ही, जो हमेश हंस समाधि में जो रहता है, जो हमेश विवेक और विचार में रहता है, हर समय जो नीर क्षीर का निर्णय करता रहता है, पानी को पानी दूध को दूध अलग अलग करता है, सत पथ पर चलता है, कुपथ पर नहीं, सही निर्णय की बात कहता है, बेकार फंसाने दुखाने की नहीं, अटकाने भटकाने से अलग रहता है, न अटक भटक में पड़ता है, न किसी को अटकाता भटकाता है। तो हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, हंस समाधि कहते हैं हर समय बोले तो विचार के, उठे तो विचार के, कहे तो विचार के, आवे तो विचार के, जाए तो विचार के, हर समय विचार से काम ले, वही तो हंस समाधि है। सदा निरंतर हो आज से अंत तक, जब से सुध समाधि, जब से मन बुद्धि विकसित हुई, जब से पार ज्ञान हुआ, तब से लगा कर अंत तक, शरीरांत तक उस अपने मन को इधर उधर ना करे, अपने चित्त को उधर उधर नहीं करे, किसी प्रकार के विकार अपने अंदर न आने दे, आदि से अंत तक। उसे कहते हैं हंस समाधि, वही हंस समाधि है। हंस समाधि एक सदा निरंतर हो, इनते जो विचले नहीं। अब बेर कोले से विचलित ना हो, इससे गिरे नहीं, इस पद से निज पद से हटे नहीं, सदा निरंतर हो। तो हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, इनते जो विचले नहीं, और ले परख पद सोए, वही पारक पद पे ठहरेगा, क्योंकि वो पारखी है। पारखी तो जहां जाएगा वही परख चालू कर देता है, और एक तरफा लक्ष्य नहीं रहता है पारखी का, चौगर्दी लक्ष्य रहता है। वो तो देखता है कहां पर कमी, कहां पर क्या सही और क्या गलत, पूरा वहां का हिसाब अपने अंदर उतार लेता है, उसी रीत रिवाज के अनुसार चलता है। यदि वहां गड़बड़ हो तो वहां से हट जाता है, गड़बड़ नहीं है तो ठीक है, हिसाब किताब से स्वयं चलता है और दूसरे को भी सत्य लेता है, उपदेश देता है। वो हंस समाधि है, उसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। तो जीवन मुक्त जो होते हैं, कभी किसी को अटकाते भटकाते लटकाते नहीं है, किसी को परेशान भी नहीं करते, जड़ मानंदी में किसी को नहीं फंसाते, न किसी को शराब पीने में फंसाते हैं, न किसी को अंडा मांस मछलियां खाने में फंसाते हैं, न किसी को धोखे में डालते हैं, न स्वयं धोखे में पड़ते हैं, न चोरी हिंसा विचार में स्वयं पड़ते हैं, न किसी को डालते हैं। अष्ट महासद्गुण में ही अपना पूरा जीवन निकालते हैं, उसको हंस समाधि कहते हैं। और जो इस हंस समाधि को जो जान गया,
तो कभी किसी के चक्कर में आता नहीं है। उसको कोई भी सारे संसार में न अटका पाएगा, न लटका पाएगा, न भटका पाएगा। तो अटकन लटकन भटकन से बिल्कुल बच जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सभी आप लोग कान खोल के यदि सुनोगे और सत्य निर्णय के उपदेश को, सदगुरुदेव के उपदेश को अपने हृदय में उतारोगे तो आपके हृदय की कालमा बिल्कुल छूट जाएगी। आपके हृदय में कालमा रहेगी ही नहीं। आपका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य में कोई तम नहीं है, इसी प्रकार से आपके अंतःकरण में विषय वासना भरम भूत कल्पना रूपी काई रहेगी ही नहीं। बिल्कुल हृदय उज्जवल हो जाएगा, एकदम निर्मल हो जाएगा, तारक का प्रकाश हो जाएगा। सदगुरुदेव की वाणी अंदर प्रवेश करते ही आपके हृदय के बिल्कुल फाटक खुल जाएंगे, विवेक विचार रूपी नेत्र खुल जाएंगे। फिर यहाँ भी चरम चक्षु से देखोगे, देखते ही आपको विवेक विचार की जागृति हो जाएगी। फिर कभी भी न अंडा खा सकते, न मांस खा सकते, न मछलियों को खा सकते, न मुर्गियों को खा सकते। एकदम शुद्ध साफ पवित्र भोजन ही आपका रहेगा, शुद्ध शाकाहार। उसमें किसी प्रकार का विकार, मांसाहार भोजन तो आप कभी जीवन में खा ही नहीं सकते हो। जब पार ज्ञान हो गया तो क्यों किसी को दबाओगे, सताओगे, दुखाओगे, लटकाओगे, भटकाओगे, अटकाओगे? न अटकन लटकन भटकन में स्वयं फंसोगे और न दूसरे को फंसोगे। तो सदगुरुदेव का ये निर्णय सार है, और इस सार निर्णय को यदि कोई धारण न करना चाहे, धोखे में मौज लेना चाहे, तो सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? गलती है तेरे हिसाब में, सदगुरु का दोष नहीं है। सदगुरुदेव ने तो पूरा बता दिया कि भैया ये जड़ है, ये चेतन है, इसके पूजे से तेरा काम बनेगा, इसके पूजे से काम बिगड़ेगा, इसके पूजे से मानवता आएगी, इसके पूजे से जड़ाध्यास आएगा, इसके पूजे से महासदगुरु दब जाएंगे, इसके पूजे से महासदगुरु तेरे अंदर आएंगे। सत्य का प्रकाश तेरे हृदय में जब हो जाएगा, फिर झूठ की तरफ तेरा लक्ष्य लगेगा नहीं। और जब तू विचारवान बन जाएगा तो बिना विचारे कोई काम करेगा ही नहीं। जब शीलवान बन जाएगा तो कभी भी अपने पद से गिरेगा ही नहीं, सदा ब्रह्मचर्य व्रत में अपना पूरा जीवन का बिताएगा। सत्य विचार से दया, और जब दयालु जब तू बन जाएगा तो निज दया और पर दया में तू पूर्ण हो जाएगा। निज दया कहिए अपने आप को भव बंधनों से छुड़ाना, और पर दया कहिए दूसरों को सत्य निर्णय का उपदेश दे करके बहुत साधन से बचा लेना। उसको दया कहते धैर्य। और जब तू धैर्य में जब पूर्ण हो जाएगा तो धैर्य तेरे अंदर आ जाएगी, फिर कभी भी किसी को न अधीर करेगा न स्वयं अधीर होगा, बिल्कुल बच जाएगा। धैर्यता पूर्ण तेरे हृदय में आ जाएगी, क्योंकि तुझे जड़ चेतन का ज्ञान हो गया और भरम भूल कल्पना विषय वासना से अलग हो गया। फिर क्यों अधीर होगा? फिर वो अधीर हो ही नहीं सकता। अधीरता जब ही आती है जब धैर्यता जाती है ना। जब धैर्यता आती है तो अधीरता चली जाती है, और अधीरता आती है तो धैर्यता चली जाती है। ऐसा संसार में ये लगा ही रहता है। जब सुख आता है तो दुख चला जाता है, और दुख आता है तो सुख चला जाता है। और सुख और दुख दोनों का जनैया ये चेतन जीव है। वो न दुख स्वरूप है न वो सुख स्वरूप है, वो तो ज्ञान स्वरूप है चेतन जीव। तो जब अधैर्यता जाती धैर्यता स्वयं रह जाती है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि धैर्यमान मनुष्य बहुत बलशाली होता है, उसके अंदर ओजस होता है, वो तेजस्वी होता है, विशाल उसका हृदय होता है। कभी भी उसके अंदर अटकन भटकन लटकन नहीं रहती, वो अटकन भटकन लटकन से बचा रहता है। विवेक वैराग्य गुरु भक्ति विवेक की जागृति उसके अंदर रहती है, और जिसका विवेक जागृत हो गया तो वो क्यों उल्टे सीधे कर्म में फंसेगा और क्यों गंदी संदी चीजें खाएगा। वो तो तुरंत पारक चालू कर देगा, परखने में सत्य जो वस्तु ठहरेगी उसको ग्रहण करेगा, और जो परखने में ना ठहरे गंदी हो उसको दूर हटा देगा। ये विवेक का काम है, विवेक वैराग्य। और वैराग्य का काम है राग से रहित, उसको वैराग्य कहते हैं। जो दुनिया का खटराग सुने वो खटरागी हो जाते हैं, जो संतों का वैराग सुने वो वैरागी हो जाते हैं। बिल्कुल राग से रहित, प्रपंच से रहित। वैराग का मतलब ही गलत कर्मों को त्याग देना, और गलत कर्म सारे जिसने त्याग दिए सारे विष्णु ने अपने अंदर से हटा दिए,
काम क्रोध लोभ मोह पर जिसने विजय प्राप्त की, पार की संतों का संग करके पार ज्ञान जड़ चेतन का जिसको ज्ञान हो गया, उसी का नाम वैराग है। वैराग का मतलब ये नहीं कि तन के कपड़े उतार के फेंक दो तो वैराग हो जाए। वैराग का मतलब ये नहीं कि आपके पास में जो सोना चांदी हो या कोई वस्तु हो, घर मकान हो, उसको तोड़ फोड़ कर दूर कर दो, इसका मतलब ये नहीं। राग से रहते होने का नाम ही वैराग है। जो राग से प्रवृत्त जो रहते हो गया, जिसने अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट राग द्वेष को दूर किया, जिसने अपने हृदय से जो संसार की जो मानंदियां चली आ रही हैं, जो जात वर्ण की मानंदियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिनकी मानंदी में जो फंसेगा तीनों के में, तो वो राग से रहित कभी नहीं हो पाएगा और वो वैरागी भी नहीं हो सकता। इसलिए इन संसारियों के राग से भी अलग होना पड़ेगा। जो राग से रहते हो गया वही वैरागी है। तो विवेक वैराग और गुरु भक्ति, गुरु भक्ति वही कर सकता है जिसको गुरुवाओं की पहचान हो। गुरु भक्ति वही कर सकता है जिसको सार और सार की पहचान हो। तो गुरु भक्ति कब आएगी कि जब पार की सदगुरुदेव की शरण में लगेंगे और पार की सदगुरुदेव जड़ चेतन का भेद बताएंगे, और जड़ चेतन के भेद को सुन करके जो सार को जो धारण कर लेगा, जो अपने निज पद को जो समझ लेगा, जो पार पद को जो जान लेगा, समझ लो को उसकी गुरु भक्ति उसकी पूरी हो गई, वही गुरु भक्त है। वो कभी भी जड़ की पूजा नहीं करेगा, चेतन पूजा ही करेगा। चेतन ही गुरु है, चेतन ही सार है, चेतन ही अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। चेतन जीव के ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है ही नहीं। ऐसा ज्ञान पार की सदगुरुदेव के द्वारा हुआ, तो पार की सदगुरुदेव की सेवा करके, पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके और उनके बोध विचार को अपने अंतःकरण में उतार करके और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति को धारण करके और 10 दोषों पर वो विजय प्राप्त कर लेगा। 10 दोषों से चोरी हिंसा विचार, फिर वो चोरी कभी नहीं करेगा, हिंसा भी कभी नहीं करेगा, विचार कभी नहीं करेगा। जब उसको ज्ञान हो गया, पारपद का ज्ञान हो गया और पूर्ण इसके हृदय में विशाल सत्य न्याय का प्रकाश इसके अंदर में हो गया, वो कभी भी चोरी हिंसा विचार में नहीं फंस सकता है। सत्य न्याय में ही अपने पूरे जीवन को बिताएगा। तो सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति और चोरी हिंसा विचार में त्याग देगा, है ना। ईर्ष्या क्रोध मान छल, ईर्ष्या क्यों होगी उसके अंदर में? होगी नहीं, क्योंकि कोई वस्तु अपनी है ही नहीं। जो भी वस्तु मिली है वो एक दिन छूटने वाली है, चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, अरबों खरबों की संपत्ति हो, चाहे लाखपति हो, चाहे खाकपति हो, कैसा भी हो, एक दिन तो ये सारा का सारा छूटेगा, ये शरीर भी छूट जाएगा। फिर ईर्ष्या का आएगी, फिर क्रोध का आएगा। क्रोध करके क्यों किसी को मारेगा? जब किसी को मारेगा तो बदला देना पड़ेगा, किसी को सताएगा तो बदला देना पड़ेगा, किसी राग द्वेष रहेगा बदला देना पड़ेगा, है ना। तो सदगुरुदेव पुकार के समझाते ईर्ष्या क्रोध और मान वो क्यों करेगा, है ना। मान के लिए है ही क्या चीज, है ना। सारा संसार ऐसा ही है, एक दिन आज मिला है कल सारा छूट जाएगा। आज सम्मान हो रहा है कल अपमान भी हो जाएगा। आज खीर खान के बढ़िया भोजन मत नहीं, कल चटनी से रोटी भी नहीं मिलेगी। आज कपड़ों की कोई कमी नहीं, पैर ढूंढ रहे हैं, कल एक ही कपड़ा परेशान हो जाएगा। तो फिर काय का मान? तो ईर्ष्या क्रोध मान और छल, और छल करने से फायदा क्या? कुछ भी नहीं। छल के लिए कोई चीज है ही नहीं, और छल किसी से करो तो करोगे किससे, है ना। चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, छल करोगे तो बदला देना पड़ेगा। और संसार की वस्तुओं सब जड़ें, जड़ाध्यास बनेगा, और जड़ाध्यास बनेगा तो बार बार जड़ का शरीर में आकर के दुख भोगना पड़ेगा। तो ईर्ष्या क्रोध मान और छल, गाली निंदा झूठ। गाली देंगे तो देंगे किसको? पृथ्वी को गाली देंगे तो पृथ्वी समझती नहीं, और जल को गाली देंगे जल भी समझता नहीं, अग्नि को गाली देंगे अग्नि समझती नहीं, और वायु को गाली देंगे तो वायु समझती नहीं। चेतन को गाली देंगे वो समझता है, तो समझता है तो उसके संस्कार अपने हृदय में टिकेंगे और उसका फिर बदला देना पड़ेगा। आज वो हमको दे रहा, कल हम उसको देंगे, यही होता रहेगा सारे पूरा जीवन। तो सदगुरुदेव जी पुकार गाली निंदा, और निंदा किसकी करना, है ना। है ही कौन? ऐसा कौन है उसकी निंदा की जाए? चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। जैसे करता है तैसे संस्कार अंदर टिकते हैं, और वे संस्कार के अनुसार उसका जन्म होता है। इसलिए गाली निंदा और झूठ, और झूठ बोलेगा तो बोलेगा किससे, है ना। पृथ्वी से झूठ बोल नहीं सकता है, जल से झूठ बोल नहीं सकता है, अग्नि से झूठ बोल नहीं सकता है, वायु से झूठ बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो जड़ाध्यास बन जाएगा। और पृथ्वी जलवायु अग्नि ये झूठ सांस समझते नहीं। झूठ सांस समझने वाला तो चेतन जीव है, जो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है ना। उससे झूठ बोलेगा
तो वो तो कभी न कभी बदला जरूर लेगा। चाहे तो बिच्छू बन के डंक मारे और चाहे सांप बन के काटे, चाहे शेर बन के उधर बिदार दे, चाहे कौआ बन के आंख फूट दे, चाहे सियार बन के पेट को चीर दे, है ना। चेतन जीव है और बदला कभी छूटता नहीं। ये बदला कभी नहीं छूटता, चाहे तपो हिमांचल धूनी। जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। तो सदुदय जी पुकार चोरी हिंसा और झूठ, इसी में पूरा जीवन और मनुष्य बिता देता है। गाली निंदा झूठ, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। तो ये 10 दोष हैं जो इस पर विजय प्राप्त कर ले और अष्ट महासुरों को धारण कर ले, तब उसके हृदय की कालमा मिटेगी और उपाय से मिटने वाली नहीं है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये सत्यनारायण का उपदेश है। और जो जड़ चेतन के भेद को जो जान लेगा वो कभी भी धोखे में नहीं फंसेगा, न किसी को धोखे में डालेगा। ऐसा न्याय है बंदी छोड़ सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।